शिव दर्शन के समस्त सिद्धांतों का यथामति संक्षेप में परिचय प्रदान करने का मैं विनम्र प्रयास करूंगा। यह अत्यंत गंभीर विषय है और जितना मेरा अध्ययन है उसके अनुसार जो मुख्य मुख्य बातें शिव दर्शन की जितनी मैं समझ पाता हूं अपनी सीमित मति से, उनका मैं विवेचन करूंगा। शिव दर्शन की परंपरा कम से कम 2000 वर्ष पुरानी है और कश्मीर की धरती पर मूलतः इसका उद्गम हुआ। दो प्रस्थान शैव दर्शन के हैं, हम सभी जानते हैं। कश्मीर शैव दर्शन है, दूसरा दक्षिण में वीर शैव मत। दोनों में परस्पर संबंध है और यह भी प्रमाणों से, ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध है कि कश्मीर शैव दर्शन के ही आचार्य जब कश्मीर विदेशियों से आक्रांत था तब दक्षिण की तरफ वे प्रस्थान कर गए और वहां से उनके प्रस्थान करने पर दक्षिण में शैव दर्शन की परंपरा विकसित हुई। दोनों में गहरा अंतः संबंध भी है। मैं कश्मीर शैव दर्शन का जितना मेरा अत्यंत सीमित अध्ययन है उसके अनुसार यहाँ पर शैव शास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों का, शैव दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों का विवेचन करने का प्रयास करूंगा। सोमानंद शैव शास्त्र के आद्य गुरुओं में से एक हैं। शिवदृष्टि उनका ग्रंथ है, उसमें उन्होंने शैव दर्शन की गुरु शिष्य परंपरा का विवेचन किया है जो आगमों से प्रारंभ होती है। शैवागम प्रसिद्ध है, हम सभी जानते हैं। वैष्णवागम, पांचरात्रागम और शैवागम, ये त्रिविध आगम, ये तीनों आगम भी मुख्य रूप से कश्मीर की धरती पर ही विकसित हुए, जो शारदा देश कहा जाता था। और बहुविध शास्त्र परंपराएं, अनेक शास्त्रों की यहाँ अत्यंत प्राचीन काल में फलती फूलती रही हैं। तो यह सोमानंद 10वें वंशज थे त्र्यंबक के। गुरु शिष्य परंपरा में 10वीं संतति या 10वीं पीढ़ी में वे हुए त्र्यंबक के बाद। और त्र्यंबक कश्मीर शैव दर्शन के संस्थापक आचार्य माने जाते हैं। अत्यंत प्राचीन काल में वे हुए और वे भी कश्मीर में उत्तर भारत से आए थे। उसके पहले कश्मीर में शैवागमों की परंपरा थी जिसमें 28 शैवागमों का नाम मिलता है, 77 शाक्त आगमों का भी नाम मिलता है, शैव शाक्त तंत्रों का नाम मिलता है और 108 वैष्णव आगमों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। इतनी समृद्ध परंपरा कश्मीर में आगम साहित्य की थी और आगम को परंपरा में वेद के ही समान अनादि अपौरुषेय माना जाता रहा है। इनसे यह शैव शास्त्र की या शैव दर्शन की परंपरा विकसित हुई। इसका प्रथम शास्त्रीय रूप में व्यवस्थित विवेचन वसुगुप्त ने 9वीं शताब्दी में किया शिव सूत्र में, और उनके बाद इसके कल्लट और क्षेमराज जैसे बड़े आचार्य हुए। उत्पल देव इसी परंपरा में हुए जो परम गुरु हैं अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त के, और उत्पल देव के शिष्य लक्ष्मण गुप्त थे और लक्ष्मण गुप्त गुरु थे अभिनव गुप्त के। मेरा अध्ययन मुख्यतः अभिनव गुप्त के कतिपय ग्रंथों पर, और बहुत ही सतही अध्ययन मेरा है, वो अभिनव गुप्त के ग्रंथों पर आधारित है। अभिनव गुप्त में शैव शास्त्र, शैव दर्शन अपने परम प्रकर्ष पर पहुंचता है और उनके माध्यम से ही शैव दर्शन का विवेचन हम सार्थक रूप में कर सकते हैं। शैव शास्त्र के सिद्धांतों का विवेचन करते हुए सबसे पहले तो हम इसके जो पदार्थ हैं उन पर एक दृष्टिपात करेंगे। जो इसका कितने पदार्थों से यह सृष्टि बनी है, यह जो सिद्धांत पदार्थ विवेचन में शैव शास्त्र बताता है, सृष्टि विद्या या सृष्टि प्रपंच का जो प्रतिपादन शैव शास्त्र में होता है, उसमें 36 तत्व सृष्टि के माने गए। और यह विशेषता है शैव दर्शन की। अन्य दर्शनों से इसके वैशिष्ट्य को भी हम इससे समझ सकते हैं कि इतना बड़ा विश्व प्रपंच शैव दर्शन में जो निरूपित है वह भारतीय दर्शन के अन्य किसी प्रस्थान में कदाचित निरूपित नहीं है। सांख्य दर्शन को प्राय उद्धृत किया जाता है कि उसमें जो 25 तत्व सृष्टि के बताए गए हैं उनसे समग्र सृष्टि के पदार्थों का बोध हो जाता है। उन 25 तत्वों के भी ऊपर 11 तत्व शैव दर्शन में बताए गए और वो समग्र शैव दर्शन का जो पदार्थ शास्त्र है उसको हम उनसे समझ सकते हैं। तो एक
विहंगम दृष्टिपात हम उन 36 तत्वों पर करेंगे। जो लोग सांख्य शास्त्र समझते हैं और शैव शास्त्र के भी अनेक विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित हैं ही, तो वो जानते ही हैं कि सांख्य दर्शन के जो 25 तत्व हैं उनमें शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, सद्विद्या, ये 5 तत्व, फिर माया और माया के 5 कंचुक मिला करके 11 तत्व हो जाते हैं। माया के 5 कंचुक कला, विद्या, राग, काल और नियति, ये 5 माया के कंचुक हैं। इस प्रकार से 11 तत्व होते हैं। शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, सद्विद्या, माया और माया के 5 कंचुक सहित 11 तत्व। शेष तत्व जो शैव दर्शन के हैं, पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मनस, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, ये मिलाकर के जो 25 तत्व होते हैं, ये शैव शास्त्र में जोड़ करके 36 तत्वों से यह सृष्टि प्रपंच बनता है। अब ये इन तत्वों में सांख्य दर्शन में प्रतिपादित जो तत्व हैं, उनको तो प्राय हम सभी जानते हैं और हमारे छात्र भी जानते हैं, और उनका स्वरूप शैव शास्त्र में जो प्रतिपादित है वह सांख्य दर्शन सम्मत ही स्वरूप उनका स्वीकृत है। जो 11 तत्व जोड़े गए हैं, इनके भी ऊपर वो विशिष्ट तत्व हैं। तो उसमें परमेश्वर प्रथम तत्व हैं, और शिव या परमेश्वर, और परमेश्वर का बहिर्भाव परक उन्मेषी ईश्वर है। तो शिव शक्ति के बाद ईश्वर और सदाशिव, ये 2 तत्व इसमें और बताए गए। तो जो परमेश्वर का बहिर्भाव परक उन्मेष है वही ईश्वर है, और अंतर्निमेष जो परमेश्वर का है वही सदाशिव है। इतना ही अंतर है। परम तत्व ही शिव कहा गया, और उसका बाहर उन्मेष होता है, भीतर उसका निमेष होता है। उन्मेष और निमेष के द्वारा 2 रूप उसके जो बनते हैं, उनसे ईश्वर और सदाशिव ये 2 तत्व इसमें आते हैं। और ईश्वर का आंतरिक ज्ञान दशा का उद्भासन साध कहलाता है। ये साध इसमें विशिष्ट एक कोटि है। सत आख्या है जिसकी, ऐसी साध की उत्पत्ति की जाती है। तो साध जो है वह रहता है जिनमें ऐसे सदाशिव हो जाते हैं। इस तरह से 5 तत्व हो गए, शिव, शक्ति, ईश्वर, सदाशिव, हाँ ये 4 तत्व हो गए, शिव, शक्ति, ईश्वर और सदाशिव। और साध जिसमें रहता है वह सदाशिव है। उसमें सद्विद्या और अहम इदम धी रहती है, यह मैं हूं ऐसा बोध रहता है। इसलिए सत, अपने सत होने का, अहम इदम धी का बोध उसमें रहता है, इसलिए इसको सदाशिव कहते हैं। और यह शिव का ज्ञान रूप इदमता का बोध, अहम इदमता का बोध इसमें रहता है। तो इसको हम सब्जेक्टिव स्वरूप उनका कह सकते हैं, विषयी निष्ठ स्वरूप उनका हम कह सकते हैं। और क्रिया शक्ति से सम्मिलित जो सदाशिव हैं वही ईश्वर हो जाते हैं। उसमें इदमता या मुझसे भिन्न ऐसा विषयनिष्ठ बोध भी आ जाता है। तो इस रूप में सदाशिव और ईश्वर का अंतर इस रूप में भी बताया जाता है कि यह विषयी निष्ठ स्वरूप है सदाशिव, और उसमें जब इदमता का बोध भी हो जाता है कि यह मुझसे भिन्न है जगत आदि, तब उसमें विषयनिष्ठ बोध आ जाता है। और इतना अंतर सदाशिव और ईश्वर में, ये चेतना की ही दशाएं हैं। और सृष्टि प्रपंच इनसे किस प्रकार से निर्मित होता है, इसका सूक्ष्म विवेचन शैव शास्त्र में किया गया है। इस पूरी सृष्टि प्रक्रिया की पहचान आत्मोच्छलता के द्वारा की जाती है। इसको अलग अलग नामों से विवेचित शैव शास्त्रों में किया गया है। इसको उच्छलन भी कहा गया है। यह सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वतंत्र प्रक्रिया है, इसलिए स्वातंत्र्य इसका लक्षण हुआ करता है। और इसको स्पंद भी कहा जाता है। आत्मोच्छलता या उच्छलन को ही स्पंद के द्वारा भी परिभाषित किया गया है। सरल भाषा में हम वाइब्रेशन इसको कहते हैं। और इस स्पंद के द्वारा संकोच और विकास, उन्मीलन और निमीलन, ये 2 प्रक्रियाएं होती हैं। अब जो चित्त शक्ति बताई गई उसके 2 रूप हैं, आनंद शक्ति और इच्छा शक्ति। तो शक्ति का अंतर्मुख स्पंद आनंद है। शिव के साथ शक्ति सदैव सम्मिलित है, उसका अंतर्मुख स्पंद आनंद है, बहिर्मुख स्पंद इच्छा है। तो ये जो कोटियां बताई गई हैं, ये शैव दर्शन की विशिष्ट कोटियां हैं। और किस प्रकार से इसमें सृष्टि तत्व का बहुत गहन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी विवेचन होता है, और सृष्टि के विकास की प्रक्रिया को हम इससे समझ सकते हैं। तो ये आनंद शक्ति और इच्छा शक्ति, ये 2 जो शक्ति के रूप हैं, चित्त शक्ति के 2 रूप हैं। शक्ति का अंतर्मुख स्पंद आनंद हुआ, बहिर्मुख स्पंद इच्छा हुआ, और अंतर्मुख स्पंद में ही परम शिव विराजमान होते हैं। इस दृष्टि से शक्ति और शिव एकाकार हो जाते हैं, और बहिर्मुख स्पंद में शक्ति रहती है।
इस प्रकार से ये जो पूरा प्रपंच है, यह शिव से ही निकलता है और शिव में समवेत रहता है। यह भी शैव दर्शन का एक विशेष मंतव्य है, जो कि अन्य दर्शनों से इसको थोड़ा-सा विशिष्ट बनाता है। अपने गुरु शंभुनाथ का मंतव्य समझाते हुए आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैं कि धरती, ये जो पंच महाभूत हैं, धरती, आग, हवा, पानी और आकाश, इनसे जो सारा संसार बना है, इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं है। शिव भी इसी में समाये हुए हैं और यही सत्य है, इसमें समाये हुए शिव भी सत्य हैं। तो यह 36 तत्व जो बताए गए और अंततः इन 36 तत्वों के पर एक अनुत्तर तत्व भी है, यह भी फिर अंततः शैव दर्शन मानता है, वह 37वां तत्व है। ये सारे 36 तत्व अविभागात्मक होकर के अनुत्तर में समा जाते हैं, यह भी तंत्रालोक में अभिनव गुप्त कहते हैं। शिव दार्शनिकों ने, सोमानंद आदि ने शिव को परम तत्व माना और शक्ति को शिव के पश्चात स्थान दिया। शिव दर्शन का विकास होता रहा है। अपने गुरुओं के प्रति पूरे सम्मान के साथ कहीं-कहीं उनसे नया मत भी प्रस्तावित करते हैं आचार्य। तो सोमानंद के पश्चात उत्पल देव आते हैं, उनमें बहुत नवीनता है और उत्पल देव को तो संसार के सबसे महान दार्शनिकों में माना है राफेल तोरेला ने, जिन्होंने उन पर काम किया है और उनका अच्छा ग्रंथ है उत्पल देवा द फिलोसफर ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ उनका जो ग्रंथ है, पठनीय ग्रंथ है। तो यह उत्पल देव जो कि अभिनवगुप्त के परम गुरु हैं, वो उसमें व्याकरण दर्शन का समावेश करते हैं और उससे नया विकास शैव दर्शन का होता है। और यह जो सोमानंद आदि ने कहा था कि शिव पहले हैं, शक्ति उनसे पश्चात आती है, अभिनवगुप्त ने शिव और शक्ति का अभेद स्थापित किया और इनमें पश्चातवर्तीता पूर्ववर्तीता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। दोनों में अभेद, उन्होंने एक ही तत्व के ये दो पक्ष हैं ऐसा, तो शक्ति को परासंवित के रूप में उन्होंने स्थापित किया और शक्ति के बिना शिव नहीं, शिव के बिना शक्ति नहीं, ऐसा उन्होंने मंतव्य स्थापित किया। ये शक्ति और शिव इस जगत में समाये हुए हैं और शिव ही इसके भोक्ता हैं, वही भोग्य भी होते हैं, वही भोग भी होते हैं। तो यह शक्ति और शिव का जगत में समवेत होकर के और इसका अनुभव करना, इसमें विश्वोत्तीर्ण चैतन्य के द्वारा विश्वात्मकता का अनुभव करना ही भोग कहलाता है। इससे परे मोक्ष की अवस्था है। भोग और मोक्ष की साम्यावस्था ही पूर्णता है। यह पूर्णता एक विशेष प्रत्यय, एक विशेष कैटेगरी है। पूर्णता प्रतिभिज्ञा ग्रंथ भी मिलता है महामहोपाध्याय रामेश्वर झा का। तो इस प्रकार से यह भी शैव दर्शन की एक विशेषता है कि यहाँ भोग और मोक्ष की साम्यावस्था मानी गई, उसी को परिपूर्ण स्थिति माना गया। अब किस प्रकार से शिव और जगत का संबंध है, किस प्रकार से वो जगत में समवेत हैं, इसको कई रूपकों या उदाहरणों के द्वारा शैव दर्शन के आचार्य स्पष्ट करते हैं। शिव एक दर्पण है, तो सारा संसार उन्हीं में प्रतिबिंबित होता है, इस रूप में हम इसको समझ सकते हैं। तो जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से अलग नहीं है, पर अलग से भासित होता है। तो इस जगत में रहते हुए शिव से अलग हम अपने आप को समझते हैं, लेकिन वास्तव में हम अलग नहीं है, क्योंकि हम प्रतिबिंब रूप हैं। तो उस दर्पण के ही हम प्रतिबिंब हैं, उसी में समाये हुए हम हैं। उस दर्पण से हम प्रतिबिंब को अलग नहीं कर सकते। दर्पण में जो हमारा चेहरा प्रतिबिंबित है, उसको हम दर्पण से अलग नहीं निकाल सकते। तो शिव जो है अपने आप को दर्पण बना करके समस्त संसार को अपने में प्रतिबिंबित कर लेते हैं। यही सृष्टि है, यह उनका जो प्रतिबिंब है, यही सृष्टि है। यही आभास भी कहलाता है। आभास यहाँ इल्यूजन नहीं है। तो यह जो प्रतिबिंबित या आभासित होने वाली शिव के भीतर ये सब झलकती है, यह जो अनुभव है, यह प्रपंच का अनुभव है। और शिव इस प्रतिबिंब को रचते भी हैं, उजागर भी करते हैं और अपने भीतर उसको समेट भी लेते हैं। इसको मयूरांड रस न्याय से भी शिव शास्त्र के आचार्य समझाते हैं। मोर पक्षी का, मयूरी का जो अंडा होता है, उस अंडे के भीतर मयूर के पंखों के सारे ही रंग समाये रहते हैं। अंडे के भीतर जो द्रव है, उसमें वो सारे ही रंग समवेत रहते हैं, लेकिन उसको हम अंडे को फोड़ें तो उस द्रव में हमको दिखाई नहीं देंगे। उसी तरह से शिव में जगत समवेत है। वे उसको उन्मीलित कर लेते हैं और उसको वे संकुचित करके निवेशित कर लेते हैं। तो ये जगत शिव में इसी प्रकार से समाया है। इसको मयूरांड रस न्याय से भी इस परंपरा में बताया जाता है। अतएव ये जो जगत है, यह स्वप्न या माया नहीं है, यह विवर्त भी नहीं है। तो वेदांत आदि दर्शनों से, इन सभी दर्शनों से शिव दर्शन का विवेक इस आधार पर हम करते हैं कि वह सत्य है। और सत्य किस प्रकार से है कि
जो प्रतिबिंब झलकता है वह तो मिथ्या नहीं है, क्योंकि सत्य प्रतिबिंब है। मयूर के अंडे में जो सातों रंग उसके समाये हुए हैं, विविध रंग जो मयूर पंख के समाये हुए हैं, वे तो मिथ्या नहीं है, वे उजागर होंगे। उसी तरह से शिव में, शिव जो कि दर्पण है, उनमें सारे प्रतिबिंब समाये हुए हैं और वे उन्मीलित हो जाते हैं, निमीलित हो जाते हैं। तो यह वेदांती जो माया है और जो अनिर्वचनीयतावाद है, उन सब सिद्धांतों से कुछ भिन्न यह होता है। और फिर जगत का प्रतिबिंब रूप में सृष्टि कैसे होती है? वो कहते हैं कि शिव की लीला है, शिव अपने आनंद के लिए सृष्टि करते हैं, अपने आनंद के लिए इसको समेटते हैं। इस लीला को रचते हुए स्वयं भी अपने आप को उसमें संवेद कर देते हैं। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, यह तो उपनिषदों में भी कहा गया है। तो परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा और अपने आप को उसमें संवेद कर दिया। उपनिषदों के भी उदाहरण शिव शास्त्र के आचार्य देते हैं। विशेष रूप से अभिनवगुप्त में यह प्रवृत्ति आती है कि वे ऐत्रेय ब्राह्मण के और उपनिषदों के उदाहरण देते हैं और वे बताते हैं कि वस्तुतः वैदिक वाङ्मय से और जो जो वेद है उससे हमारा भिन्न नहीं है हमारा प्रस्थान, और उसमें भी समन्वय हमारे पूरे दर्शन का किया जा सकता है। लेकिन जो षट दर्शन में अन्य दर्शन है, उनसे विशिष्टता शैव दर्शन की हमको समझनी चाहिए। सारे दर्शन वेद से निकले हैं या जो आगम हैं उनसे, शैवागमों से निकले हैं, लेकिन समन्वय इस रूप में दोनों का किया जा सकता है। तो यह किसी पूरे दृश्य को हम किसी छोटे से प्रतिबिंब में, छोटे से दर्पण में जिस प्रकार से प्रतिबिंब करके देखें, उस तरह से शिव में ये सारा जगत प्रतिबिंबित है, वो प्रतिबिंब भी सत्य है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो निर्मले निर्मले मुकुरे यद्वत् भान्ति भूमि जलादयः अमिश्रास् तद्वदेकस्मिंश्चिन्नाथे विश्ववृत्तयः। परमार्थ सार में यह अभिनवगुप्त कहते हैं, भाति विभागे नैव च परस्परम दर्पणादपि। यह अविभागात्मक है सृष्टि, दर्पण से प्रतिबिंब अलग नहीं होता, लेकिन अविभागात्मक रूप में उसकी प्रतीति हमको विभागात्मक रूप में उसकी प्रतीति हमको होती है। अलग अलग उसमें हमको सारे पदार्थ दिखाई देते हैं। तो यह अविभागात्मक होते हुए भी विभागात्मक रूप में वह प्रतीति हमको होती है। तो ये आभास होता है। आभास को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि अंतस्थित का ही वही प्रकाशन आभास है। शिव में जो भीतर स्थित है, जगत समाया हुआ है, उसका वही प्रकाशन, बाहर जब उसका प्रकाशन होता है तो वही आभास कहा जाता है। इस प्रकार से शैव शास्त्र का जो सृष्टि प्रपंच का विवेचन है, उसमें यह विशेषता है। और स्पंद कारिका प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि भोक्तैव भोग्य भावेन सदा सर्वत्र संस्थितः। जो भोक्ता है वही भोग्य के रूप में सर्वत्र स्थित है। भोक्ता, भोग्य और भोग, इन तीनों में एकाकारिता हो जाती है। शिव ही देह धारण करके भोक्ता बनते हैं और वही भोग भी बनते हैं। ये सारे में एक ही तत्व समाया हुआ है, यह कुल इसका सार है। तीन दृष्टियां शैव शास्त्रों में जगत को लेकर के स्थापित की गई हैं। अलग अलग मत मतांतर खूब हैं और अनेक प्रस्थान भी हैं। तो विश्वोत्तीर्णम आत्मतत्वमिति तांत्रिका, प्रतिभिज्ञा हृदय में कहा गया है सूत्र 8 में कि यह जो आत्म तत्व है, यह विश्व के परे है, ट्रांसेंडेंटल रियलिटी यह है। यह एक तंत्र शास्त्र का मत है, शैव तंत्रों का मत है। और विश्वमयमिति कुलाद्याम्नाय निविष्टा, यह विश्वमय है, जो परम तत्व है यह विश्व में ही समाया हुआ, ऐसा कुलाम्नाय का मत है। और विश्वोत्तीर्णम विश्वमयम चेति त्रिकादि दर्शन विदा, जो त्रिक दर्शन है अभिनवगुप्त आदि का, उसमें यह विश्वोत्तीर्ण भी है और विश्वमय भी है। तो जगत में शिव समाये हुए भी हैं, अनुत्तर रूप में उसके ऊपर भी परम चैतन्य के रूप में वे स्थित है। यह अभिनवगुप्त का मत है। तो इस प्रकार से जगत प्रपंच और सृष्टि विज्ञान को इस शैव दर्शन में इस रूप में हम समझ सकते हैं। और जो मुख्य अंतर मैं समझता हूँ कि वेदांत आदि जो दर्शन है वो उनमें एक्सक्लूसिविटी है, व्यावृत्ति मूलकता उनमें, निस्सरणात्मकता उनमें है। और जो शैव शास्त्र है उसमें अनुवृत्ति मूलकता है, समावेशिता है, इंक्लूसिविटी है, पृथक नहीं है जगत परम तत्व से, और सब कुछ उसी में समाया हुआ है। यह जो इंक्लूसिवनेस है, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और आज के लिए भी शैव शास्त्र को हमारे लिए बहुत प्रासंगिक यह बना देता है। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म के स्थान पर शक्ति समन्वित शिव का ही यहाँ स्वीकार किया जाता है। उन्हीं में कर्तृत्व है, उन्हीं से फिर इच्छा ज्ञान क्रिया शक्तियां हैं, और कर्तृत्व उनके पंच कृत्यों में उनका प्रतिफलित होता है। यह भी पंच कृत्यों की अवधारणा जो सृष्टि प्रपंच में बताई गई है, सृष्टि स्थिति संहार विलय और अनुग्रह, ये पंच कृत्य शिव के हैं और इनसे जगत की प्रक्रिया
और जगत का लय शिव में, यह चलती है। तो बिंब भी शिव हैं, प्रतिबिंब भी वही हैं, दर्पण भी वही हैं और अपने भीतर ही वे प्रतिबिंबों को रचते हैं। सजीव दर्पण है। दर्पण हम कहते हैं तो निर्जीव पदार्थ का बोध होता है, लेकिन जो कोई चैतन्य है वही अपने आप को दर्पण बना करके अपने में जगत को प्रतिबिंबित करता है और निमीलित और उन्मीलित करता है। ऐसा चैतन्य यदि है तो वह शिव यहाँ पर हैं। इस प्रकार से जगत न तो भ्रम है, न स्वप्न है, न माया है। जगत ही शिवमय है। ऐसा शिव से अलग यह जगत नहीं और जगत से अलग शिव नहीं। इस रूप में जगत को जो समझ लेता है वही मुक्त होता है। यही शैव शास्त्र का एक तरह से मर्म या स्वारस्य है। और कुछ बातें अब अधिक विस्तार न हो जाए इसलिए मैं छोड़ करके चलता हूँ। थोड़ा जटिल भी हो जाता है शैव शास्त्र जो है। अब इसमें पशु और पशुपति इन दोनों का भेद बताया जाता है। तो यह जो माया के 5 कंचुक बताए गए, इनसे बद्ध जो चैतन्य है, शिव ही चैतन्य रूप है और जीव भी चैतन्य रूप है। अंतर क्या है कि माया के 5 कंचुकों से बंधा हुआ जो चैतन्य है वही जीव है, उसी को पशु कहा जाता है। पशु से आशा यहाँ एनिमल या जानवर से नहीं है। यहाँ पर जीव को जो वेदांत में जीव कहा जाता है, उसके लिए पशु शब्द का प्रयोग किया गया है और शिव को पशुपति भी इसीलिए कहा जाता है। तो पशु या जीव, शिव और शक्ति, ये 3 मूल सृष्टि के यहाँ पर इस दर्शन में भुक्ति और मुक्ति का निरूपण करने की दृष्टि से माने गए। इसलिए त्रिक दर्शन भी इसको कहा जाता है। और स्पंद की क्रिया से ही सृष्टि होती है। इस पर इसमें बहुत आग्रह किया गया है। जो स्पंद की प्रक्रिया है उसका विस्तार से निरूपण किया गया है। इसलिए स्पंद दर्शन भी शैव दर्शन को कहा जाता है। और जो मुक्ति की प्रक्रिया उसमें प्रतिभिज्ञा का बहुत महत्व है। इसलिए प्रतिभिज्ञा दर्शन भी इसको कहा जाता है। तो प्रतिभिज्ञा तत्व तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो प्रमाण मीमांसा है और शिव के अनुभव की जो यहाँ पर प्रक्रिया बताई गई है, उसमें प्रतिभिज्ञा का निरूपण अवधेय है। तो प्रतिसंधान और अनुस्मरण के बल से परम तत्व की पहचान होना प्रतिभिज्ञा है। ये अपने भीतर संधान करता है, प्रतिसंधान करता है और फिर स्मरण और अनुस्मरण भी करता है। तो शिव से साक्षात्कार होता है, शिवमय हो जाता है। यह प्रतिभिज्ञा की प्रक्रिया कहलाई गई है। प्रतिभिज्ञा का सामान्य अर्थ पहचान होता है, लेकिन जो सामान्य पहचान है उससे यह भिन्न है प्रतिभिज्ञा। और इसमें अहम प्रत्यवमर्श रहता है, मैं ही शिवमय हूँ, ऐसा बोध होने लगता है। यह प्रतिभिज्ञा कही गई। इसमें प्रति उपसर्ग लगाया गया है। एक काउंटर प्रक्रिया स्मृति और प्रतिस्मृति के द्वारा, संधान और प्रतिसंधान के द्वारा इसमें चलती है। तो इसमें ज्ञान की पुनरावर्ती और सर्व समावेशी प्रक्रिया चलती है। प्रतिभिज्ञा में यह साधक के भीतर की जो प्रक्रिया है साधना के अंतर्गत, उसको यह दार्शनिक अवधारणा प्रक्रिया की स्पष्ट करती है। कुछ और भी कोटियां इनमें हैं, उनको संक्षेप में हम ले लेते हैं। और जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूं उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। शिव का बाहर उन्मेष और व्यक्त होना प्राण है। प्राण सारे विश्व में व्याप्त है। यह इसके जीवन की और प्राण की और मनुष्य के व्यक्तित्व की जो व्याख्या है और जो मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं शैव शास्त्र के, वे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि शैव दर्शन बहुत ही प्रासंगिक है। भारतीय दर्शनों में आज विश्व को इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो यह जो बहिर्उन्मेष है और संसार में अभिव्यक्ति है, व्यक्ति है शिव की, वह प्राण है और सारे विश्व में प्राण व्याप्त है और यही जीवन है। यह लाइफ, जो जीवन का स्वरूप इसमें बताया जाता है। और प्राण हमारे देह में भी ओतप्रोत है, सृष्टि प्रपंच में ओतप्रोत है। ये जो जीवन है, लाइफ है सृष्टि में, जो सृष्टि के कण कण में है, वनस्पतियों में है, उसका स्वरूप इसमें बताया गया है। और यह सूक्ष्म तत्व है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। यह स्पंदित होता है तब हम इसको अनुभव करते हैं, उसके वाइब्रेशन से हम उसको अनुभव करते हैं। तो प्राण का जो स्पंदन है वह कहीं कहीं अस्फुट होता है, कहीं झलकता है और कहीं स्फुट होता है। यह तंत्रालोक में आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं। तो यह स्पंदन का अनुभव होना, यह जीवन है। मनुष्य के जीवन का यही लक्षण है। और इसी स्पंद में सौंदर्य भी है और इसी प्राण का संबंध काल से है, काल की अनुभूति से है, क्योंकि काल का अधिष्ठान इस प्राण में है। यह भी तंत्रालोक में आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 इसमें सृष्टि प्रक्रिया में क्रियाएं बताई गई हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। तो चित्त और आनंद दोनों महेश्वर रूप हैं। सर्जना की प्रवृत्ति इच्छा है, क्रिया इस प्रवृत्ति को चरितार्थ करती है, ज्ञान इस सारी प्रक्रिया का साक्ष्य है। तो इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इन 3 प्रक्रियाओं के अंतर्गत
शिव इस जगत को अपनी लीला से विस्तारित करते हैं। शिव में जगत और जगत में शिव समाया हुआ है। इस प्रकार से यह शिव बिना किसी उपादान के चैतन्य से संपूर्ण सृष्टि के प्रपंच को रच देते हैं, ऐसा माना गया। अब कुछ इसमें की टर्म्स हैं शैव दर्शन में सृष्टि प्रक्रिया की दृष्टि से। प्रकाश, विमर्श, स्वातंत्र्य, स्पंद और प्रतिविज्ञा। प्रतिविज्ञा के संबंध में मैंने बात की है, तो उसमें प्रकाश और विमर्श इन दो अवधारणाओं का बहुत ही महत्व है, क्योंकि सृष्टि शिव किस प्रकार से करते हैं, इसको प्रकाश और विमर्श के द्वारा समझाया जाता है। प्रकाश शिव रूप है या शिव प्रकाश रूप है, ऐसा भी कह सकते हैं। वो विमर्श शक्ति रूप है या शक्ति विमर्श रूप है, ऐसा कह सकते हैं। और प्रकाश और विमर्श भी एक दूसरे में समवेत हैं। जिस तरह से शिव और शक्ति है परस्पर समवेत हैं अभिनव गुप्त के मत में, उसी प्रकार से प्रकाश और विमर्श ये दोनों प्रक्रियाएं हैं, ये दोनों भी एक दूसरे में समवेत है। हम भी जब अनुभव करते हैं तो प्रकाश और विमर्श जो हमको फ्लैश होता है और उसके साथ हम जो विचार करते हैं, दोनों में अलग अलग विवेक हम नहीं कर सकते। जो भी हम काव्य रचते समय, शास्त्र रचते समय जो हमारे भीतर विमर्श होता है, उसमें भी प्रकाश और विमर्श रहता है। तो यह जो फ्लैश होना और उसके आधार पर कुछ विचार होना, ये परस्पर समवेत होते हैं। उसी प्रकार से शक्ति और शिव भी समवेत रहते हैं। और विमर्श शक्ति रूप होता है, प्रकाश शिव रूप होता है। इनसे फिर जगत की प्रक्रिया, जागतिक प्रक्रिया होती है। अब स्वातंत्र्य का इसमें बहुत महत्व है। तो प्रकाश ही सत्ता विषयक या ज्ञान विषयक स्वातंत्र्य है और विमर्श क्रिया विषयक स्वातंत्र्य है। यह प्रकाश और विमर्श की अवधारणा से जुड़ी हुई स्वातंत्र्य की अवधारणा है। ज्ञान विषयक यदि वह होता है तो प्रकाश से जुड़ करके आता है, और क्रिया विषयक यदि होता है तो विमर्श से जुड़ करके आता है, क्योंकि विमर्श शक्ति से सम्मिलित है, शक्ति से संबंधित है, और प्रकाश शिव से सम्मिलित है। इसलिए ज्ञान विषयक सत्ता विषयक प्रकाश स्वातंत्र्य कहलाता है। विमर्श क्रिया विषयक जब वह होता है तो विमर्श के साथ उसका संबंध जोड़ा जाता है। इस तरह से इच्छा, ज्ञान और क्रिया, स्वातंत्र्य, इनकी प्रक्रियाएं इसमें बताई जाती हैं। और यह सूक्ष्म प्रक्रिया है और गहन तत्व हैं ये सभी। और पराप्रवेशिका सरल रूप में इसको समझाती है। यह खलु परमेश्वरः प्रकाशः स्वभावः प्रकाशस्य विमर्शः स्वभावः विमर्शो नाम विश्वाकारेण विश्व प्रकाशनेन विश्व संवरणेन अकृत्रिमोहम इति स्फुरणम। यह कहा गया कि परमेश्वर प्रकाश स्वभाव है, प्रकाश विमर्श स्वभाव है। विमर्श क्या है कि विश्वाकार में परिणति होना, विश्व प्रकाशन के रूप में व्यक्त होना और विश्व संवरण करना, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं यह विमर्श के द्वारा चलती हैं। इस प्रकार से षष्ठी प्रपंच शिव के द्वारा रचा जाता है। इसमें शक्ति, विमर्श, अहम प्रत्यवमर्श, प्रतिभिज्ञा, अनुसंधान, परावाक और प्रतिभा, इनकी एकाकारिता हो जाती है। ये इक्वेशंस बनते हैं। शक्ति इक्वल टू विमर्श इक्वल टू अहम प्रत्यवमर्श इक्वल टू प्रतिभिज्ञा इक्वल टू अनुसंधान, और परावाक अभिनवगुप्त उसमें लेकर के आते हैं। भर्तृहरि के दर्शन, भर्तृहरि के का जो वाक संबंधी विवेचन है, उसकी परंपरा से, व्याकरण दर्शन की परंपरा से इसी को प्रतिभा और परावाक के रूप में भी इस पूरे प्रपंच को वे, विमर्श को, प्रतिविज्ञा को, अनुसंधान को वे परिभाषित करते हैं। कुल मिलाकर के इतना इसका। परावाक स्वरसोदिता, ऐसा ईश्वर प्रतिविज्ञा विमर्शिनी में वे कहते हैं। और चिति प्रत्यवमर्शात्मा परावाक स्वरसोदिता, ये महार्थ मंजरी में भी टीका में उद्धृत किया गया है। तो इस प्रकार से यह षष्ठी प्रपंच के संबंध में हमने कुछ बात की है। और इसमें प्रत्यक्ष और स्मृति प्रतिविज्ञा के घटक होते हैं। प्रतिविज्ञा की ही अंतर्व्याप्ति प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन तीनों प्रमाणों में रहती है। ये जो प्रमाण मीमांसा है उसमें 3 प्रमाण तो माने गए शैव दर्शन में, जो अन्य प्रमाणों में, अन्य दर्शनों में भी स्वीकार किए गए हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द या आगम, और प्रतिविज्ञा की अंतर्व्याप्ति इनमें रहती है। तो इन प्रमाणों की भी कसौटी प्रतिविज्ञा होती है, जिसमें कि हम संधान और प्रतिसंधान के द्वारा प्रत्येक प्रमाण को कसते हैं अपनी कसौटी पर। और इसमें कल्पना या विकल्प तत्व का समावेश रहता है। विकल्प भी एक दार्शनिक कोटि इसमें है। इसमें विकल्प की दृष्टि से सविकल्प प्रतिभिज्ञा, निर्विकल्प प्रतिभिज्ञा और परा प्रतिभिज्ञा, ये 3 प्रतिभिज्ञा के भेद हो जाते हैं। और विकल्प को निरस्त करके भेद में अभेद की स्थापना अंततः जब होती है, तब परा प्रतिभिज्ञा के स्तर पर साधक पहुंचता है। उसमें विश्वोत्तीर्ण दशा का बोध होता है।
इस प्रकार से मुख्य जो सृष्टि के तत्व हैं, उनका विवेचन करने का मैंने प्रयास किया। संक्षेप में जो मुक्ति का स्वरूप बताया गया है उसके बारे में तथा अन्य तत्वों के बारे में मैं यथामति बताने का प्रयास करूंगा। परमेश्वर का जो अनुभव है इसको बोध कहा गया है। बोध 3 कोटियों में होता है, मूल, मध्य तथा अग्र। ये 3 कोटियां ईश्वर के, परमेश्वर के अनुभव की शैव शास्त्र में, शैव दर्शन में बताई गई। मूल अनुभव स्थूल कोटि है, इसमें अनुभवकर्ता अपने को, विश्व को और परमेश्वर को पृथक पृथक समझता है। तो साधना की आरंभिक दशा में इस प्रकार से भी अनुभव कर सकता है कि यह मैं हूं और यह विश्व है और शिव इससे ऊपर है। फिर मैं अलग अलग इनको जानता हूं, यह अनुभव होता है। भेद के गल जाने पर बोध मध्य की स्थिति आती है, तब अपने को अलग नहीं समझता है। भेद और अभेद दोनों का अनुभव बना रहता है कि यह मैं और यह ईश्वर। भेदाभेद के रूप में अनुभूति होती है और इसमें न पूरी तरह भेद की प्रधानता होती है, न अभेद की प्रधानता होती है। अंतिम जो कोटि है वह बोधाग्र कोटि है, उसमें पूरी तरह शिव में चैतन्य प्रतिष्ठित हो जाता है। इस प्रकार से यह मुक्ति की स्थिति है। इस स्थिति में जो भी सिद्ध योगी है वह संसार में समस्त व्यवहार करता है और संसार में समस्त व्यवहार करता हुआ भी वह शिव से सायुज्य उसका बना रहता है। तो शैवानंद का अनुभव वह करता रहता है, यह इसमें विशेषता है। तो भोजन पान आदि सारी क्रियाएं योगी उसी प्रकार से करता है जिस प्रकार से सामान्य जन, पर सामान्य जन उससे दैहिक स्तर पर अनुभव करते हैं कि मैंने भोजन किया। और जो योगी है वह शिव की भावना करता हुआ, यह शिव ही है सब कुछ, इसी में शिव समाये हुए हैं, उस शिव को ही मैं स्वीकार कर रहा हूं इसके द्वारा। यह परमानंद के अनुभव के साथ में लौकिक अनुभवों का बोध वह करता है। इतना अंतर जो है वह जो मुक्त दशा में योगी स्थित रहता है, शैवी दशा में, उसका और सामान्य जनों के अंतर बोध का अंतर हो जाता है। तब नृत्य गीत कला काव्य आदि का अनुभव भी जब करता है तो शैवानंद को ही प्राप्त उनसे करता है। संसार के विषयों का भी अनुभव जब वह करता है तो शिवानुभूति ही उसको उन सब में होती रहती है, क्योंकि यह माना गया कि शिव तो समस्त जगत के कण कण में विराजे हुए हैं, तो ये जगत विवर्त नहीं है, उनसे अलग नहीं है। तो इसको अध्यारोप का निराश करके हम अनुभव करें परब्रह्म का, ऐसी प्रक्रिया वेदांत सम्मत इसमें नहीं होती है। तो शिव को हम इसमें प्रत्येक सृष्टि के कण कण में समाया हुआ जब देखते हैं तो उसी रूप में हम जगत के सारे व्यवहार को भी शिवमय होकर के और अनुभव करते हैं। यह विज्ञान भैरव में प्रसिद्ध कारिकाएं हैं, जगदीपान कृतोल्लास इत्यादि जो है। जगदीपान कृतोल्लास रसानंद विजृंभणात् भावयेद भरितावस्थां महानंदमयो भवेत् गीतादि विषयास्वाद समसौख्यैकतात्मनः योगिनस्तन्मयत्वेनेव तन्मयत्वेन मनोरूढ़ैस्तदात्मता। इस प्रकार से शिव के साथ तन्मय होने पर जगत में शिव स्वरूप देखता हुआ वह सारे व्यवहार योगी करता है। ऐसा यहाँ पर प्रक्रिया साधना की बताई गई है। तो कुल मिलाकर के यह शैव दर्शन में इंद्रियों से ग्रहण करता है शब्द स्पर्श रूप रस आदि का, और तन्मय होकर के इनमें शिव की ही भावना वह करता है। यह उसको एक प्रकार से संसार के अनुभव करते हुए भी महानंदमय वह बना रहता है। यह अनुभव इस प्रकार से उसका होता है। तो कुल मिलाकर के जो मुख्य मुख्य सिद्धांत हैं शैव शास्त्र के, उनका विवेचन करने का मैंने प्रयास किया और संक्षेप में इतना ही कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे वक्तव्य को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, हम भी आपके परम आभारी है। आपने